नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एकादश पाठ है समवायो ही दुर्जय। 11वां पाठ जिसका नाम है समवायो ही दुर्जय। समवाय होता है संगठन, यानी समूह है जो हमें दुर्जय यानी हारने नहीं देता है, यानी विजय योग्य बना देता है। संगठन या समूह है एक निर्बल व्यक्ति को भी बलवान बना देता है। किस प्रकार से हम एक समूह में रहकर, यानी कठिन से कठिन जो समस्या आती है उस पर भी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रकार से वो अब इस पाठ में पढ़ते हैं। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। एक कहानी के माध्यम से हमें बताया गया है कि किस प्रकार से हम एक समूह में होकर जो बड़ी से बड़ी समस्या होती है उससे भी हम छुटकारा पा सकते हैं, उससे भी हम जीत सकते हैं। तो कहा है कि प्राचीन समय में, यानी पुराने काल में, एकस्मिन् वृक्षे एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्या संतति जाता। एक समय जब उसकी संतति यानी उसको बच्चे हुए, एकदा कश्चित प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य। जब उसने अपना घोंसला बना रखा था उस पेड़ पर, उस चिड़िया ने अंडे दिए, तो एक दिन उसके नीचे एक प्रमत्त हाथी, जो मदमस्त जो हाथी था, मद में चूर, उस वृक्ष के नीचे आता है। तस्य शाखाम, और उस डाली को, शाखा जिस डाली पर उस चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा था, अंडे दे रखे थे, उस शाखा सुंडेन एत्रोटियत, उस शाखा को वह हाथी अपनी सूंड से तोड़ देता है। चटकाया नीडम भुवि अपतत, उस चिड़िया का जो घोंसला है, नीड यानी घोंसला, भुवि यानी पृथ्वी पर, अपतत गिर जाता है। उस चिड़िया का जो घोंसला है वो पृथ्वी पर गिर जाता है। तेन अंडानी विशीर्णानी, और उसके जो अंडे हैं वो गिर जाते हैं, फूट जाते हैं। अथ सा चटका विलपत, और वह चिड़िया रोने लग जाती है। तस्याम विलापम श्रुत्वा, उसका जो विलाप, रोने की जो आवाज़ है उसको सुनकर, काष्ठकूट है नाम खगय दुखेन ताम अपृछत। काष्ठकूट नाम का एक पक्षी जो लकड़ी में भी छेद कर देता है, उसको लकड़ी में गड्ढा बना देता है, ऐसा एक पक्षी है काष्ठकूट। उसकी रोने की आवाज़ वो काष्ठकूट नामक जो पक्षी है वो सुन लेता है और उससे पूछता है, भद्रे किमर्थम विलपसी, अरे आप क्यों रो रही हो। वो उससे पूछता है तो फिर वो कहती है, चटका अवदत, चिड़िया कहती है, दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नासिता, कि एक दुष्ट हाथी ने मेरी जो संतति थी, जो मेरी संतान थी, उसको नष्ट कर दिया। तस्य गजस्य वधेनेव मम दुखम अपसरेत, यानी उसने मेरी संतति को, मेरी संतान का नाश किया, नष्ट किया है, तो मैं उस गज का वध कैसे करूं, ये वो सोच रही थी। उसको दुख था इस बात का कि मैं कैसे उसको मार सकती हूँ, उसका बदला तो लेना चाह रही थी। ततः काष्ठकूट है ताम वीणारवा नाम्न्या मक्षिकाया समीपम अनयत। ततः काष्ठकूट है, वो जो काष्ठकूट जो पक्षी था, वह उस चिड़िया को वीणारवा नामक मक्षिका, जो मधुमक्खी होती है, उसके पास लेकर जाता है। तयो वार्ता श्रुत्वा मक्षिका अवदत, अब उन सब की बात सुनकर जो मधुमक्खी है वो कहती है, ममापि मित्रम मंडूक है मेघनाद अस्ति, कि मेरा भी एक मित्र मंडूक यानी जो मेंढक होता है, मेघनाद नाम का एक मेंढक है, शीघ्रम तस्य उपवेत्ते यथोचितम करिष्यामि, शीघ्र ही उसके पास चलते हैं और जैसा वो कहेंगे वैसा हम करेंगे।
तदानी तो मक्षिका आशय गत्वा, तो वो दोनों मक्षिका के साथ यानी उस मधुमक्खी के साथ में वहाँ पर जाते हैं। मेघनादस्य पूरे सर्ववृतांतम निवेद्यताम, और उस मेघनाथ नामक मेंढक के पास पहुंचकर सारी बात उसको बताती जाती है, सारा वृतांत उसको सुना देते हैं। मेघनादय वदत, अब वो मेंढक कहता है, यथा अहम कथयामी तथा कुरुतम, कि जैसा मैं आपको कहता हूँ आप वैसा ही करिए। मक्षिके प्रथमम तो मध्याह्ने तस्य गजस्य करणे शब्दम करो। तो वो कहता है मक्षिका से कि मक्षिके, सबसे पहले आप मध्याह्न यानी दोपहर में, जब वो हाथी सो रहा होगा, मदमस्त होकर सो रहा होगा, तब मध्याह्न में ही तस्य गजस्य, उस हाथी के कान में शब्दम करो, आप जाकर आवाज करेंगे। येन सह नयने निमिल्ले स्थास्यति, और ये आवाज सुनकर वह अपने आंखें वो खोलेगा। तदा काष्ठकूट है, उसी टाइम पे जब मक्खी उसके कान में आवाज करेगी तो अपने जो आंखें उसको खोलेगा, और जैसे आंखें खोलेगा तो काष्ठकूट नामक जिसकी लंबी चोंच होती है, वो उसके जो नयन है, आंखें उसको स्फोट इष्यति, फोड़ देगा, अपनी चोंच से उसकी आंखें फोड़ देगा। एवं सह गज अंधे भविष्यति, और वो हाथी अंधा हो जाएगा। तृषार्थ स जलास्यम गमिष्यति, अब तृषार्थ प्यास से व्याकुल होकर, अब वो अंधा हो जाएगा और प्यास से व्याकुल होकर वह जलाशयम गमिष्यति, वो पानी पीने के लिए जलाशय की तरफ, तालाब की तरफ जाना चाहेगा। मार्गे महान गर्त अस्ति, यानी उस रास्ते में एक बहुत गहरा गड्ढा है। देखिए उसको, वो अपने कहे अनुसार मेघनाथ नाम का जो मेंढक है वो अपना प्लान बनाता है, और जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे करते जाते हैं। अब वो मार्ग में उनके एक बहुत बड़ा गड्ढा था। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि, और वो मेंढक कहता है कि जब वो अंधा हो जाएगा और पानी के लिए तालाब की तरफ जाने लगेगा, तो बीच में जो गड्ढा है उसमें मैं बैठ जाऊंगा और शब्दम से करिष्यामि, और तेज आवाज करूंगा। क्यों? क्योंकि मेंढक पानी में ही बोलता है, और जैसे वो गड्ढे में बोलेगा तो हाथी सोचेगा कि ये तालाब है, तो वो उधर ही चला जाएगा, क्योंकि उसको दिखाई तो देता नहीं है। तो मम शब्देन तम घृतम जलाशयम मत्वा, मेरे शब्द सुनकर वह उस गड्ढे को जलाशय मानकर तस्मिन्नेव गर्ते पतिशसि, वह उस गड्ढे की तरफ आएगा और उसमें गिर जाएगा। मरिष्यति च, और उसमें पड़ा पड़ा मर जाएगा। अथ तथा करते स गजे मध्याह्न, ऐसे कहने के अनुसार ही वह मध्याह्न में मंडूक से शब्द में अनुसृत्य उस मेंढक के जो आवाज थी उसको सुनकर महत गर्तस्य अंतपत्य, उस गहरे खाई में, उस गहरे गड्ढे में गिर जाता है, मृत्य च, और मर जाता है। तथा चौक्तम, इसलिए कहा गया है कि बहुनाम अप्यसारा नाम समवायो ही दुर्जय, जो बहुत सारे जो निर्बल होते हैं, निर्बल जो असहाय होते हैं, उनको संगठन ही उनको एक तरीके से अपनी कठिनाइयों से, अपने कष्टों से, अपने दुख से लड़ना सिखाता है, यानी संगठन ही जो एक कठिनाइयों से लड़ना सिखा देता है। तो इस प्रकार से आपका ये पाठ पूर्ण होता है। आइए इसके शब्दार्थ आप पढ़ेंगे और इसके प्रश्नोत्तर हम देख लेते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न है, इसका हमें एक पद में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न, वृक्ष का प्रतिवस्ती इसमें, वृक्ष पर कौन रहती थी? वृक्ष पर कौन रहती थी? चटका। वृक्ष का प्रतिवस्ती इसमें, तो इसमें हो जाएगा चटका, इसमें हो जाएगा चटका। वृक्ष से अधिक के आगत, वृक्ष के नीचे कौन आ जाता है?
गजह, वो पेड़ के नीचे हाथी आ जाता है ना। अगला प्रश्न है, गजह केन शाखा में त्रोटियत, केन शाखा में त्रोटियत, सुंडेन, यानी जो हाथी है वो किसके द्वारा शाखा को यानी डाली को तोड़ देता है, तो वो तोड़ता है सुंडेन। किससे तोड़ देता है, सुंडेन। अगला प्रश्न है, काष्ठकूट है चटकाम कश्या समीपम एनयत, जो काष्ठकूट नामक जो पक्षी है वो चिड़िया को किसके पास लेकर जाता है, मक्षिकाया समीपम, जो मक्खी होती है उसकी दोस्त उसके समीप लेकर जाता है, मक्षिकाया समीपम। मक्षिकाया मित्रम का आसित, और मक्षिका का मित्र कौन था, मेघनाथ मंडूकय, तो इसमें हो जाएगा मंडूकय, हो जाएगा मंडूकय। अगला प्रश्न है दूसरा, दूसरे प्रश्न में रेखांकित जो पद है उनका प्रश्न निर्माण करना है, यानी हमें प्रश्न बनाना है। जो लाइन खींची हुई है उसके ऊपर, कालेन चटकाया संतति जाता, कालेन लंबे समय बाद, उसको लंबे समय के बाद में उसको संतान उत्पन्न होती है, तो कालेन चटकाया संतति जाता, चटकाया कश्या, तो इसको हो जाएगा कश्या, यानी किसको। अगला है, चटकाया नीडम भूमि पतत, नीडम चटकाया घोंसला, यानी चिड़िया घोंसला भूमि पर गिर जाता है, तो हो जाएगा किम, क्या गिर जाता है। गजस्य वधेनेव मम दुखम अपसरित, यानी जो हाथी है उसका वध करने पर ही उसका जो दुख शांत हो जाता, तो वह कस्य, गजस्य वधेन, तो हो जाएगा कश्य गदेन। अगला है, काष्ठकूट है चंचुआ गजस्य नयने स्फोटिष्यति, काष्ठकूट है अपनी दोनों यानी चोंच के द्वारा उनकी जो आंखें उनको फोड़ देता है, तो ऐसा केन, यानी किससे फोड़ देता है, चंचुआ अपनी चोंच से। ठीक है। अगला प्रश्न है तीसरा, तीसरे प्रश्न में आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, और कैसे करनी है, आपको इसमें मंजूषा दी गई है, आप इस मंजूषा में से इनको चुनकर जो सही होगा उसको अपने इस खाली स्थान में भरेंगे। जैसे काष्ठकूट है चंचवा गजस्य नयने, इसमें हो जाएगा स्फोटयिष्यति, तो ये तो हो जाएगा स्फोटयिष्यति, ये आप अच्छे से लिख लेंगे इसको देखकर, स्फोटयिष्यति। अगला है ख, मार्गे स्थित है अहमपि शब्दम, मार्गे स्थित है यानी मार्ग में स्थित जो गड्ढा था उसके लिए कह रहा है कि अहमपि शब्दम करोमि, है ना, कि मैं शब्दम करिष्यामि, तो इसमें हो जाएगा करिष्यामि। शब्दम करिष्यामि। अगला है, त्रिसार्थ है गजय जलाशयम, जो प्यासा जो हाथी वह जलाशय की तरफ जाएगा, गमिष्यति, इसमें हो जाएगा गमिष्यति। ठीक है। अगला है, गजय गर्ते, जो हाथी वो गर्त में पतिष्यति, गिर जाता है ना, ये हो जाएगा पतिष्यति। अगला है, काष्ठकूट है ताम मक्षिकायाम समीपम, काष्ठकूट जो पक्षी है उसको मक्षिका के समीप लेकर जाता है, एनयत, तो इसमें हो जाएगा एनयत। अगला है, गजय सुंडेन वृक्ष शाखा त्रोटयति, तो इसमें हो जाएगा त्रोटयति, यानी जो गज है वो अपनी सूंड से वृक्ष की शाखा को, वृक्ष की जो डाली थी उसको तोड़ देता है। तो इसके बाद तीसरा प्रश्न पूर्ण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में क्या है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्य लिखत,
प्रश्नों के उत्तर आपको पूर्ण वाक्य एक वाक्य में लिखना है। चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकुटताम किम अपृच्छत, यानी चिड़िया का विलाप सुनकर काष्ठकुट नामक जो पक्षी है वो क्या पूछता है? उसे पूछता है कि ताम भद्रे किमर्थम विलप से, कि भद्रे आप क्यों रो रही है। तो इस प्रकार से आप अपने पाठ में से चुनकर लिखेंगे। अगला है चटकाया काष्ठकूट से च वार्ताम श्रुत्वा मत्स्य किमवदत्, चिड़िया की और काष्ठकूट की बात सुनकर जो मक्खी है वो क्या कहती है? वो कहती है कि ममापि मित्रम मंडूकम मेघनाद अस्ति, कि मेरा भी एक मित्र मेघनाद है, कि शीघ्रम तमुपेत्ते यथोचितम करिष्यामि, उसके पास जाकर हम जैसे वो कहेंगे वैसे करेंगे। अगला है मेघनाद है मक्षिकाम किमवदत्, जो मेघनाद है वो मक्षिका से क्या कहता है, हैं? वो समझाता है उसको कि हम इस प्रकार से करेंगे, वो सारी बात उसको बताए, तब वो आप इसमें लिखेंगे। चटका काष्ठकूटम किमवदत्, चिड़िया वो काष्ठकूट को क्या कहती है? वो जब पूछता तो कहती है कि एक दुष्ट एक हाथी ने मेरी जो संतान थी उसका नाश कर दिया, उसको नष्ट कर दिया, तो मैं उसका वध करने के लिए दुखी हूँ। तो इस प्रकार से ये चौथा प्रश्न है। अब आपको करना पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में आपको जो दिए हुए हैं खाली स्थान उसी के अनुसार इसमें भरना है। जैसे सबसे पहले पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्सि, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, फिर इसमें पत धातु के हैं तो उसी प्रकार पतिष्यति, पतिष्यति पतिष्यतः पतिष्यन्ति, पतिष्यन्ति हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें हो जाएगा मरिष्यन्ति है ना, तो मरिष्यति, मरिष्यति, मरिष्यतः मरिष्यन्ति। ठीक है। उस प्रकार अगला होगा गमिष्यसि गमिष्यतः गमिष्यत, धाविष्यति धाविष्यसि, जैसे धाविष्यत हो रहा है ना उसी प्रकार इसमें जाएगा धाविष्यसि धाविष्यतः धाविष्यत। अगला है क्रीडिशत, तो उसी प्रकार से हम इसका करेंगे। देखिए क्रीडिशसि क्रीडिशत है क्रीडिशत, इसमें हम आराम से लिख लेंगे। अगला है लेखिष्यामि लेखिष्याव लेखिष्याम, उत्तम पुरुष का रूप है, सभी का उत्तम पुरुष का रूप लिखेंगे, उसमें हस धातु है। हसिष्यामि, देखिए हसिष्यामि हसिष्याव हसिष्याम, इस प्रकार से लिख देंगे। उसी प्रकार से द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यामि द्रक्ष्याव द्रक्ष्याम, यह आपका इसका रूप बन जाएगा। छठे प्रश्न में आपको करना है इसमें शब्द लगाकर भूतकाल की क्रिया बनाना, यानी कोई कार्य हम वर्तमान में कर रहे हैं उसको हम भूतकाल में करने के लिए कैसे पढ़ेंगे। जैसे अवसत वो रहता है, यानी इसमें लगाकर उसको भूतकाल की क्रिया बना देते हैं वस धातु को, है अवसत यानी रहता था, निवास करता था, तो उसी प्रकार से वसती इसमें लगा देंगे तब भी वो उसका अर्थ हो जाएगा, यानी भूतकाल में हो जाएगी वसती इसमें। अब अपठत यानी पढ़ता था, तो इसका भी हो जाएगा पठती इसमें, पठती इसमें, ये भी आप कर सकते हैं आराम से। अत्रोटियत तो ये जाएगा त्रोटियत इसमें, अपतत तो हो जाएगा पततिस्म, ये भी भूतकाल की क्रिया बनती जा रही है। अपृच्छत यानी वो पूछता था, उसने पूछा था ना, तो जाएगा पृच्छति स्म, पृच्छति स्म।
अवदत् तो ये हो जाएगा वदति स्म, इसको आप अच्छे तरीके से लिख लेना। अनयत नयति स्म, नयति स्म, इसको लगाने से वो भूतकाल की क्रिया बन जाती है। अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न। सातवें प्रश्न में आपको उचित पद चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है जो खाली स्थान में दे रखा है। जैसे एकम, एका, एकम, ये खाली स्थान में से सही में इन तीनों में से कोई एक है तो वो हमें इसमें लिख देना है। कैसे लिखेंगे? तो बालिका मधुरम गायती, बालिका मधुर गाती है तो एक, तो इसका हो जाएगा एका, एका बालिका मधुरम गायती। कृषका कृषि कर्माणि कुर्वन्ति, जो कृषक होते हैं वो खेती का कार्य करता है, हैं? तो कुर्वन्ति बहुवचन है तो बहुवचन के अनुसार हम इसमें लगा देंगे चत्वारि, किसान है पुल्लिंग में है। अगला है पत्राणि सुंदराणि संति, ये जो पत्र है वो बहुत सुंदर है तो हो जाएगा तानी, ये सारे पत्र है। धेनवय दुग्धम, धेनु दूध देती है तो हो जाएगा ददाति। वयम संस्कृतम, यानी हम सब संस्कृत पठाम अपठाम, ये हो जाएगा वयम संस्कृतम अपठाम, हम सब संस्कृत पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आपके ये प्रश्न उत्तर पूर्ण होते हैं। आप इसको अच्छे से देखकर समझेंगे, करेंगे, और अन्य पाठ भी जो हैं हमारे YouTube चैनल पर आपके लिए उपलब्ध है। आप कभी भी जब समझ में ना आए तो आप देख सकते हैं और कर सकते हैं। धन्यवाद।